हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे में है ना? तो चलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए मैं आपके लिए कक्षा 8 के पाठ की दूसरी वीडियो लेके प्रस्तुत हुई हूँ। यह पाठ का भाग 2 है और पाठ का नाम आप सभी जानते हैं, कोशिका की संरचना, प्रमुख कोशिकांग व उनके कार्य। तो हम इस पाठ में कोशिका के बारे में जान रहे थे। पिछले भाग में हमने जाना कि कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, कहाँ मौजूद होती हैं और उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी। अब इस भाग में हम क्या जानेंगे? कोशिका की संख्या, आकृति व आकार की भिन्नता के बारे में। तो बच्चों देखिए, कोशिका की संख्या किस प्रकार भिन्न होती है। आप सभी ने देखा इस चित्र में क्या आया? एक हाथी। हाथी का आकार कितना बड़ा होता है। अब ये क्या आया? एक चींटी। तो बच्चों, आकार में बड़े जीव जंतुओं जैसे ये हाथी में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हाथी में बिलियंस या ट्रिलियंस कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं अलग अलग समूह बनाती हैं। इन समूहों को हम क्या कहते हैं? ऊतक। ये कोशिकाओं के समूह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जो जीव बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, क्योंकि उनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अब आते हैं हम छोटे जीव जंतुओं के पास। जैसे कुछ जंतु जैसे चींटी हो गई, कीड़े हो गए, चिड़िया हो गए आदि, वो आकार में छोटे होते हैं इन बड़े जंतुओं के तुलना में। तो इनमें कोशिकाएं कम होंगी ना, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी शारीरिक क्रियाओं में कोई अंतर आएगा। ये भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। शरीर के आकार के अनुसार इनकी कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है। अब बच्चों देखिए, ये किसका चित्र है? एक बड़ा सा पेड़। और ये किसका चित्र है? एक छोटा पौधा। तो इसमें भी ठीक इसी प्रकार हम कोशिकाओं की संख्या की तुलना कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि पौधों में होने वाली किसी भी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं की भिन्नता इन कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हो सकती है। इनका कार्य उसी प्रकार से चलेगा जो कि एक बड़े पेड़ का है, वही छोटे पेड़ के अंदर क्रियाएं रहेंगी। बच्चों, ये किसका चित्र है? ये हमने पहले पढ़ा है। ये एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा इस आकार का भी दिखाई देता है, इस आकार का भी दिखाई देता है। ये अमीबा बहुत सूक्ष्म जीव होता है और ये केवल एक ही कोशिका का बना हुआ होता है। तो कुछ ऐसे जीव जंतु भी परिवेश में पाए जाते हैं जिनका की शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और इसी कोशिका में यह एक ही कोशिका जीवन की वो सारी क्रियाएं करती है, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, सभी क्रियाएं इसी एक कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती हैं। ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? इनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो अमीबा का चित्र है। ये अगला चित्र देखिए, ये पैरामीशियम का चित्र है। यह देखिए चप्पल के आकार का होता है। तो यह भी एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि इसकी भी सारी क्रियाएं इसके इसी एक कोशिका के अंदर संपन्न की जाती हैं। तो आप यहाँ अंतर देख पा रहे हैं, ये तीनों एक कोशिकीय जीव क्योंकि इनकी शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, और ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि इनकी जो शरीर है वो बहुत सारी संख्या में कोशिकाएं होती हैं। मिलियंस और बिलियंस कोशिकाएं इनके शरीर को चलाने का कार्य करती हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोशिका की आकृति के ऊपर। कोशिका की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाओं की आकृति उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर अलग अलग होती है बच्चों। जैसे हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये पौधों की कोशिकाएं हैं और ये जंतुओं की कोशिकाएं हैं। देखिए, जंतुओं की कोशिकाओं में ये मसल सेल्स हैं, यानी कि पेशियां, जो हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी सेल्स कुछ इस आकार की होती हैं। जो हमारे शरीर को मोटापा देती हैं, उनकी वो कोशिकाओं की आकार कुछ इस प्रकार का होता है। जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी है, उनकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है।
जो हमारा रक्त है, उस रक्त के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, उनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र बना रही हैं, जो हमें ये महसूस कराती हैं, जो हमारे संवेदी अंग बना रही हैं, जो हमारा मस्तिष्क बना रही हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। और जो हमारी स्किन बना रही हैं अंगों की, वो कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। इसी प्रकार पौधों में ये फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। ये पौधों को मजबूती प्रदान करने वाली स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये जाइलम की कोशिकाएं हैं, ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, और ये कोलेन्काइमा कोशिकाएं हैं। तो बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के आकार की आकृति की कोशिकाएं पौधों में भी पाई जाती हैं, और ये अलग अलग कार्यों को करती हैं। तो इनके कार्यों के आधार पर इनके जो विशिष्ट कार्य हैं, जो वही केवल कार्य करने के लिए ये कोशिकाएं बनी होती हैं, इनके आकार, इनकी जो आकृति है उस पर निर्भर करती है। तो बच्चों, अब हम आते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार, कुछ कोशिकाएं तो सूक्ष्म होती हैं और कुछ कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं। देखिए, ये कौन सी कोशिका है? देखिए बच्चों, ये आपसे क्या बता रही है? मैं लाल रक्त कणिका हूँ, है ना, लाल रंग की। ये कहाँ जा रही है? ये वेन्स में और नर्व्स में घूमती हैं। कैसे? खून के साथ रक्त में मौजूद होती हैं ये बता रही है आपको, मैं मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका हूँ। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें सबसे छोटा आकार रक्त कोशिका का है, लाल रक्त कणिका का है, जो कि ये रक्त में इधर से उधर आपको हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो सबसे छोटी कोशिका मनुष्य के शरीर में कौन सी हुई? लाल रक्त कणिका। बच्चों, ये किसका चित्र आया? सही कहा, ये शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग आपको क्या बता रही है? मैं शुतुरमुर्ग हूँ और ये मेरा अंडा। यह सबसे बड़ी कोशिका है। देख रहे हैं ना आप, कितनी बड़ी कोशिका है? हाथ में भी कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये हमको बिना माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के दिख जाती है ना। तो ये बड़ी कोशिका है। किस कैसी कोशिका का आकार बड़ा होता है और बहुत सारी कोशिका का आकार सूक्ष्म होता है। ये क्या आया बच्चों? ये मानव का कंकाल है, लेकिन इसके ऊपर ये घास जैसा क्या लगा हुआ है? ये घास नहीं है, ये तंत्रिकाएं हैं। देखिए, ये आपको क्या बता रहा है? मैं मनुष्य के शरीर का कंकाल हूँ। इसके ऊपर आपको धागे जैसी रचना जो दिखाई देती है, ये तंत्रिकाएं हैं। और तंत्रिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती है जो मनुष्य के शरीर में मौजूद होती है। यानी कि सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर की तंत्रिका होती है। तो इस तंत्रिका का आकार कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, या आप अगली क्लासेस में, अपनी बड़ी क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी हमने क्या जाना? सजीवों में कोशिकाएं संख्या में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हाथी में ज्यादा होती है, चींटी में कम होती है। तो बहुकोश की है और एक कोश की है। बड़े आकार के जीवों में कोशिका की संख्या अधिक होती है, छोटे आकार के जीवों में कोशिका की संख्या कम होती है। ठीक है ना बच्चों? एक से अधिक कोशिका वाले जीव बहुकोशिकीय और एक कोशिका वाले जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है? कोशिकाओं की आकृति उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। आपने देखा था ना कि मसल की जो मांसपेशियों की कोशिकाएं अलग आकार की होती हैं, बोन्स, हड्डियों की कोशिकाएं अलग आकार की होती हैं, तंत्रिकाओं की कोशिकाएं अलग आकार की होती हैं। तो जो उनके विशिष्ट कार्य हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कणिका होती है। प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर की तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है।
तो ये आपको याद रहेगा। अगले वीडियो में इसकी अगले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं हर एक कोशिकांग के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। गुड बाय।